काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए रेगुलर बेसिस की गवर्नमेंट जॉब्स आ गई है टीचर्स की। इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स की रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। कहाँ से वैकेंसियां आ रही हैं, किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन इनके लिए आवेदन कर सकता है, कैसे आवेदन करना है, पोस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, क्या एज लिमिट है, क्या आपको सैलरी मिलेगी, क्या इनके लिए एप्लीकेशन फीस है। ये देखिए, ये है वैकेंसियों की डिटेल। अलग अलग 15 सब्जेक्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। अब आपकी ये क्वेरी आएगी या आप बोलेंगे कि ये तो आप पहले बता चुके हैं। तो ठीक है, पहले जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैं आप लोगों के लिए ले आया था। उस समय ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था, अब हो गया है। तो अब काफी सारी नई अपडेट आ गई है निकल के। अब हमें यह भी पता लग गया है कि कौन कौन इनके लिए आवेदन कर सकता है। पहले ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि राज्य से बाहर के कैंडिडेट इनके लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अब सारी चीजें कंफर्म हो गई हैं। सारी अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वीडियो को देखते रहें। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए। हिंदी की 84 वैकेंसियां हैं, अंग्रेजी की 74, संस्कृत की 21, भौतिक शास्त्र के 64, रसायन शास्त्र के 57, गणित की 30, जीव विज्ञान की 49, नागरिक शास्त्र की 43, अर्थशास्त्र की 78, इतिहास की 10, भूगोल की 22, समाजशास्त्र की 9, कला की 1, मनोवैज्ञानिक 1, कृषि की 1। टोटल 544 वैकेंसियां हैं और ये वैकेंसियां पीजीटी टीचर्स की हैं। मेन डेट देखते हैं, उसके बाद चलेंगे आगे। ये देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस इसका स्टार्ट हो चुका है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 नवंबर 2020 है और फीस जमा कराने की अंतिम तिथि भी 1 नवंबर 2020 है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद प्रिंट आउट निकाल के उसको भेजने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2020 है। तो तिथियां आपको पता लग गई हैं मेन और किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसियां हैं ये पता लग गई हैं। और रिक्रूटमेंट आ रही है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की तरफ से। अब आपका क्वेश्चन आएगा निकल के कि हम उत्तराखंड के नहीं हैं तो क्या हम इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अभी मैं क्लियर कर देता हूं आपके डाउट कि आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आपको कहीं से कोई जानकारी इस प्रकार की नहीं मिलेगी कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कोई अपडेट इस तरह की इसमें नहीं दी गई है। उसके लिए हमें उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे हमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे एक्सटर्नल वेबसाइट की तरफ हमें डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए, क्लिक हियर फॉर यूकेपीएससी स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन सर्विस लेक्चरर ग्रुप सी जर्नल फीमेल कैंडिडेट एग्जामिनेशन 2020, इस पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह से ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस ये देखिए। अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या क्या डिटेल आपको चाहिएगी। नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आयु, जेंडर, मैरिटल स्टेट, नेशनलिटी। ये इसके बाद देखिए रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, वांछित अर्हता। ये रेड कलर में जो लिखा हुआ है ये देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कम एक या सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के विकल्प में हाँ चुनकर आवेदन करें। निम्नलिखित विकल्पों में किए गए दावे से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। तो आपके सामने यहाँ 7 या 8 अलग अलग ऑप्शन हैं। इनमें से कोई एक आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए। देखिए, मिनिमम 1 ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन और रजिस्ट्रेशन, इनमें से एक ऑप्शन आपके पास जरूर से जरूर होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है। अगर यस है तो अभी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे चलिए, दूसरा ऑप्शन है, क्या आप किसी नौकरी में कार्यरत हैं, यस या नो। आगे देखिए, क्या आपने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की है। क्या आपने उत्तराखंड से 10th या 12th की है, यस या नो में से यहाँ सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये भी नहीं है तो अगला ऑप्शन आपके पास आता है, क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती हैं, यस या नो। अगर ये भी ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आगे देखिए, क्या आप
या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राजकीय अर्धशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यस या नो? अगर ये यस है तो आप आवेदन कर लीजिए, नो है तो आगे देखिए। क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? यस या नो? आगे देखिए, क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड के बाहर रह रहे हैं? यस या नो? क्या आप या आपके पति या पत्नी, आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं या आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं? यस या नो? तो ये देखिए, ये ऑप्शन हैं आपके पास काफ़ी सारे, इनमें से एक जरूर से जरूर आपके पास होना चाहिए और उसका प्रूफ भी आपको फिर जमा कराना होगा। तो दोस्तों, आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब वापस चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और बाकी की जानकारी देख लेते हैं। वैकेंसियों की डिटेल हम देख चुके हैं, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं और कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसियों की डिटेल भी यहां दी गई है। ये आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब देखते हैं क्वालिफिकेशन इस प्रकार से है: प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, मनोविज्ञान और अंग्रेजी। इनके लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि। तो दोस्तों, बिल्कुल शॉर्ट में बात करें तो इनके लिए आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर एमए, एमएससी, एमकॉम ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उसी के साथ साथ आपके पास या तो एलटी डिप्लोमा हो या फिर बीएड की उपाधि आपके पास हो। एलटी डिप्लोमा और बीएड की उपाधि में से एक और उसी के साथ साथ स्नातकोत्तर उपाधि कंसर्न सब्जेक्ट में, तो आप उन सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, स्थायी नियुक्ति है। वेतनमान है 47,600 से 1,51,100 लेवल 8। आयु सीमा की जहां तक बात है, मिनिमम 21 वर्ष है, अधिकतम 42 वर्ष है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। 5 साल की भी हो सकती है, 10 साल की भी हो सकती है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। अब देख लेते हैं क्या एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। अनारक्षित के लिए आवेदन शुल्क 150 है, प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित 26.55 रुपीज़ है। तो मैं दोनों को जोड़ के ही आपको बता देता हूँ। अनारक्षित के लिए 176 रुपये 55 पैसे, उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 176 रुपये 55 पैसे, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 176 रुपये 55 पैसे, उत्तराखंड अनुसूचित जाति के लिए 86 रुपये 55 पैसे, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 86 रुपये 55 पैसे, उत्तराखंड शारीरिक दिव्यांग 26 रुपये 55 पैसे, उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवारस्थ अनाथ बच्चों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। और जहां तक आपके एग्जाम सेंटर की बात है तो वो लिस्ट भी यहाँ दे दी गई है। पूरे 20 अलग अलग शहरों की यह सूची दी गई है जहां पे ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और इस सूची में और शहर ऐड भी हो सकते हैं और इनमें से घट भी सकते हैं। सब डिपेंड करता है कि अभ्यर्थियों की कितनी संख्या है, कितनी एप्लीकेशन पहुंची है। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।